गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, कल दिखाया था मैंने आप लोगों को कि घर की हालत कैसी थी। आज मैंने अपने घर की हालत सुधार ली है। बहुत टाइम लगा। सुबह उठी, पूरी तरह सबसे पहले झाड़ू लगाना रहता है, वो मैंने लगाया। फिर मैं नहा कर तैयार हुई और खाना बनाया। खाना बना के टिफ़िन तैयार किया, आध्या का और हस्बैंड का, दोनों लोग को स्कूल भेजा। उसके बाद घर पे रह गए मैं और मेरा बेटा दक्ष, हम दोनों लोग। और हम दोनों लोगों ने मिलकर कर दी घर की पूरी सफाई, पूरी घर की क्लीनिंग की। डीप क्लीनिंग तरीके से की मैंने। मतलब जो कंप्यूटर टेबल थी उस पर बहुत सारी डस्ट थी, साथ ही साथ चूहों ने पोटी कर रखी थी। यहाँ एक चूहिया है, घुमा करती है पूरे घर में, उसी ने तहलका मचाया हुआ है। वो मैंने सारी साफ़ करके कंप्यूटर टेबल एकदम बढ़िया से चमका दिया। और उसके बाद मैंने किया था विंटर के कपड़ों का मतलब पूरा सेट निकाला दीवान बेड से, जिसमें से आद्या के थे, दक्ष के थे और मेरे थे और मेरे हस्बैंड के थे। हम चारों लोगों के कपड़े मैंने आज विंटर के निकाले। और जो समर के सारे कपड़े थे वो सारे, जो अलमारी है ना ब्लू और रेड वाली, इस अलमारी में रखे हुए थे, वो सारे मैंने खाली किए। खाली करने के बाद वो सारे मैंने उसमें से चूज़ किए कि अगली गर्मी में मैं इन्हें पहनाऊँगी कि नहीं, छोटे हो जाएंगे कैसे। तो उसी हिसाब से मैंने वो कपड़े रखे। बाकी के मैंने सारे कपड़े जो है निकाल दिए हैं, ज़रूरतमंद को दे दूँगी तो उनके काम आ जाएंगे। मतलब छोटे बच्चे हैं वो पहन लेंगे, और जो अगले साल मेरे दक्ष वाद्या के काम आएंगे वो मैंने रख लिए हैं। अपने कुछ सूट भी मैंने हटाए हैं जो मतलब ज़्यादा दिन पहन लिए थे, अब मुझे लगता है कि मैं नहीं पहनूँगी, वो भी मैंने हटा दिए हैं। कुछ दक्ष के कपड़े भी हटा दिए हैं, तो वो मैंने अलग करके रख दिए हैं देने के लिए। बाकी के जो कपड़े हैं वो मैंने अपने, आद्या के और दक्ष के, तीनों को एक बड़ी सी पॉली पैक में करके रख दिया है। तो इतना काम मैंने आज सुबह निपटाया है। अलमारी में सारे वूलन कपड़े लगा दिए हैं। दक्ष को भी नहलाया नहीं है, दक्ष बहुत परेशान करता है नहाने के लिए। भूख लगी अब इसको, मैं जा रही हूँ पराठा बनाने। सुबह सब्जी बनाई थी, चुकड़ू बना के देंगे दक्ष को देंगे सब्जी और पराठा। और मैं आपको दिखाती हूँ घर कैसा लग रहा है, क्या क्या किया मैंने। ठीक है, चलिए। सो गाइस, आप देख सकते हो ये टेबल है जो मैंने अच्छे से क्लीन की और उठाकर लैपटॉप को हटाकर धूल वगैरह साफ़ की। यहाँ की सफाई हो गई। साथ ही साथ इस टेबल के पीछे भी बहुत डस्ट थी। ये अलमारी सेट की है। अलमारी में देखो कितने सारे निशान बना रखे हैं। ये दक्ष के काम है, पेन वगैरह मिल जाता है ना, तो पूरी अलमारी में चित्रकारी करता रहता है। तो ये स्वेटर लगा दिए हैं, वूलन कपड़े लगा दिए, कुर्ती, दक्ष आध्या के कपड़े। आज इसमें आध्या के और मेरे कपड़े हैं और मेरे हस्बैंड के कुछ वूलन कपड़े हैं। और जो ड्रॉज वाली अलमारी है उसमें सिर्फ दक्ष के कपड़े हैं। और ये खिलौने का अलमारी जो छोटा सा बना रखा है, यहाँ पे दोनों बच्चे खेलते हैं अपना सब लगाकर, किचन सेट लगा लेते हैं, डॉल वगैरह। तो ये सब कुछ सेट कर दिया है। बाकी का यहाँ पर ये बड़ी पॉली पैक दिख रही है, इसमें गर्मी के सारे कपड़े हैं जो कि मुझे दीवान में रखने हैं बड़े से बैग में। ये जो थैला है जिसमें स्वदेशी लिखा हुआ है, इसमें देने वाले कपड़े लगे हुए हैं। और ऊपर जो कपड़े आप दिख रहे हैं ये सारे प्रेस करके रखने हैं अपने हस्बैंड के सारे जिनसे निकल आई बाहर। अब मुझे इनको प्रेस करना है। ये मंदिर है, हमने अपने सारे भगवान जी को वूलन कपड़े पहना दिए हैं, जो कि आप देख सकते हो। लक्ष्मी जी लेकर आई थी मैं वो भी, उनको भी पहना दिए हैं गर्म कपड़े, क्योंकि सर्दी लगने लगी है तो मुझे ही लगती है तो मेरे भगवान को भी लगेगी। बाकी का भी पैकेजिंग वगैरह ओपन करना है, खोलना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने मायके से क्या क्या लाई हूँ। देखती हूँ मैं अगले वीडियो में, मैं आप लोग के साथ में प्रॉपर पूरा सब कुछ शेयर करूँगी। पूरा रूम बेडशीट बदल के सारा साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा, सिंक में बड़े बर्तन भी धुल दिए, सारा काम हो गया है किचन का। अब हमारा घर और किचन एकदम चमक रहा है। आप बताओ कैसा लग रहा है? मेहनत तो लगी काफ़ी। उसके बाद मेरे कपड़े भी धुले, 2 लॉट लगाए थे मैंने जो वॉशिंग मशीन में, तो ये 1 लॉट तो डाल दिया है। बाकी का बेडशीट वाला लॉट है वो भी चल रहा है, वो भी धुलना बाकी है। और गाइस, पता है आज मुझे एक पार्टी में भी जाना है, बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आया है। जहाँ से मुझे इनविटेशन आया है वहाँ पर कई बार हमारे लिए इनविटेशन आ चुका है। मतलब जब शादी हुई थी भैया की तब भी बुलाया था, और उसके बाद जब बेबी हुआ था तब भी बुलाया था। लेकिन एक बार तो हम यहाँ थे नहीं, इस वजह से नहीं जा पाए। और एक बार ऐसा हुआ कि
कार्ड की जो डेट थी वो डेट निकल गई। उसके दूसरे दिन पता चला कि हाँ यार वो शादी थी, तो हम लोग जा नहीं पाए थे। तो गाइज़ ऐसा हो गया था, तो इस बार मौका मिला है उसके बर्थडे पे जाने का। सोचो जब शादी हुई थी भैया की तब बुलाया था, तब मैं नहीं जा पाई। जब उसका जन्म हुआ था तब भी नहीं जा पाई। अब वो 1 साल की हो गई है गुड़िया, तब उसके बर्थडे पे मैं अब जा रही हूँ। फाइनली मैं कल ही वापस आई हूँ और आज जा रही हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हो जब जाना लिखा होता तभी जाने को मिलता है। तो मैं शाम को अभी ये हाथ पैर सॉरी गलती से निकल गया जो भी मैं बोल रही थी। मैं अपनी उंगलियों में यहाँ पे नेल पेंट लगा लिया है। और पता है गाइज़ नेल पेंट मैं दिवाली पे ले जाना भूल गई थी, तो मैं लगाई नहीं थी। तब से आज मैंने नेल पेंट लगाई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आध्या अपना डेनिम जैकेट नया लेकर आई है, तो वही पहने घूम रही है। तैयार हो गई है जीन्स डेनिम वगैरह पहन के। यहाँ पे दक्ष ने अपने नए कपड़े पहन लिए हैं, सर्दी है स्वेटर वगैरह डाल दिया है। मैंने भी ये नया सूट डाल लिया है। कैसा लग रहा है बाद में मैं इसकी डिटेलिंग दूंगी। वैसे बताना आप कैसा लग रहा है ये सूट। हम लोग पहुंच चुके हैं बर्थडे पार्टी में। ग्रैंड बर्थडे पार्टी थी, काफ़ी अच्छी थी, एकदम शादी जैसा माहौल था। देख के लग रहा था किसी शादी फंक्शन में आए हैं। लेकिन अच्छी बर्थडे पार्टी थी, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था। ज़्यादा व्लॉग नहीं मैं किया, एंजॉय किया, थोड़ा सा व्लॉग भी बनाया। तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो आंटी खड़ी हो रही है ना, यही जो आंटी है इन्हीं की नातिन का बर्थडे है। हम लोग इन्हें नर्स आंटी बुलाते हैं क्योंकि ये इनका प्रोफेशन नर्स का है। अब ये रिटायरमेंट पे आ गई है, मतलब रिटायर्ड हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, मेरा इनसे बहुत अच्छा रिश्ता है। और जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती थी, आध्या को होती थी, ये इनको बुला लेती थी मैं इंजेक्शन वगैरह लगवाने के लिए। जब आध्या का एक बार इन्फेक्शन हुआ था माउथ में, तब मैंने इन्फेक्शन के इंजेक्शन जो थे रोज़ लगते थे, तो मैं इन्हीं को बुलाती थी। और गाइज ये है माला भाभी। तो बहुत सारे लोग मुझे मिले क्योंकि सभी से हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाला है, बहुत अच्छा है। फिर हम लोगों ने बर्थडे पार्टी इंजॉय की और उसके बाद अंदर जाके बैठे नाश्ता वगैरह करने के बाद। और उसके बाद फिर ग्रैंड पार्टी स्टार्ट हुई, मतलब ग्रैंड वेलकम हुआ। और यहाँ पे दक्ष को मैं कॉफ़ी दे रही हूँ पीने के लिए, गर्म है, वो जिद कर रहा है तो मैं फूक फूक के पिला रही हूँ। आधा टाइम तो मेरा इसी में निकल जाता है बच्चों को देखने में, खासकर दक्ष को, क्योंकि आधा तो अब सब कुछ अपना मैनेज कर लेती है, बड़ी हो गई है। दक्ष को ज़्यादा देखना पड़ता है। फिर उसके अंदर जाके बैठे और ये थी पार्टी के आए हुए लोग, जो कि बहुत भरा हुआ था। और चारों तरफ कैमरा घुमाया। ये जो वीडियो क्लिप है ना, माला भाभी की बेटी ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है क्योंकि मैं तो बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी कब केक कटेगा। यहाँ पर केक कटिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है, केक वगैरह आ चुका है। तो ग्रैंड वेलकम होगा। जो बच्ची है छोटी सी प्यारी सी, वाइट थीम थी, उसके पेरेंट्स यानी जो भैया भाभी हैं उन्होंने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, बच्ची ने भी वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। एंड अब होगा वेलकम। तो ग्रैंड वेलकम हुआ था इस तरीके से गन को चलाते हुए, बहुत अच्छा लगा था। तो थोड़ी सी क्लिप वो भी ऐड की है मैंने, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी क्लिप ऐड की है। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहिए। तो इस तरीके से हुई पार्टी। और गाइज उसके बाद केक कटिंग, इतना भीड़ था कि अंदर ऊपर जाकर सब कुछ कैप्चर करना जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद फिर हम लोग केक कटिंग करे होने के बाद आंटी से मिल के खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद फिर हम लोग वापस चले गए थे। काफ़ी टाइम भी हो गया था, 10 साढ़े 10 बज रहा था, बहुत देर हो गई थी, घर भी जाना था। तो यहाँ पर आ गई थी मैं खाना खाने, आध्या को लगा के दे दिया था। दक्ष ने नहीं खाया था, आइसक्रीम खाई थी केवल उसने। उसको कहीं भी आइसक्रीम अगर मिल जाती है, दिख जाती है ना, तो वो आइसक्रीम पे ही टूटता है। तो यहाँ पे उसने आइसक्रीम खाई थी और मैंने बस खाना वगैरह खाने के बाद फिर यहाँ से घर के लिए रवाना हो गए। एंड फिर देर रात में पहुँचे थे। तो फिर और गाइस ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये नेक्स्ट डे की है। नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे चाय छान रही हूँ। और आज ये जो वीडियो क्लिप है ये संडे की है। इसके बाद मैंने व्लॉग ज़्यादा नहीं किया था, 2-3 दिन तो मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक थी, मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ 2 दिन की हालत में, जब मैं मायके में बीमार हुई थी उससे। तो यहाँ पे मैंने बनाया था पोहा और बहुत दिन बाद पोहा खा रही हूँ। जब ये घर पे एक इराकी ने बनाया था तब खाया था, उसके बाद आज मैंने बना के खाया है। और उसके बाद अभी ये शाम की क्लिप हो गई है संडे की। शाम का टाइम हो चुका था और हमें मार्केट जाना था क्योंकि मंडे को है
तुलसी पूजा, दीप दिवाली, तो उसके लिए तुलसी पूजा के लिए मुझे कुछ सामान लेना था, तो वही लेने गई थी मैं। और फिर उसके बाद मन किया वी मार्ट चलते हैं, नया कलेक्शन आया होगा देखते हैं। तो कुछ नया कलेक्शन नहीं था, वही सब पुराना कलेक्शन था। लेकिन बहुत दिन बाद वी मार्ट वगैरह आई हूँ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने एक टॉप पसंद किया था येलो कलर का, अच्छा लग रहा था। लेकिन ये है कि अब टॉप वगैरह क्या पहने, गर्मी के हैं ये पतले पतले, फिर मैंने छोड़ दिया। एक सेट पसंद किया था मैंने वूलन लोवर टी शर्ट का, बट वो लिया नहीं था फिर मैंने। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ वापस, और मैं मेन चीज़ लेने गई थी कल तुलसी पूजा के लिए सामान, तो वही है। और साथ साथ आध्या के स्कूल के लिए स्वेटर भी लेना था। तो आध्या के स्कूल में ब्लू कलर का स्वेटर चल रहा है और ब्लेजर भी चल रहा है, तो हम लोगों ने देखा दोनों चीज़ें। तो हम लोगों ने पहले सोचा कि मैं वही ले लूँ स्वेटर, फिर मेरा स्वेटर तो है उसके पास, मैं ब्लेजर ले लेती हूँ। तो ये है ब्लेजर आध्या के स्कूल का, तो ये कुछ इस तरीके का है। और अब आध्या ये ब्लेजर है वो पहन के स्कूल जाया करेगी। अंदर कोई भी स्वेटर इनर अंदर पहना दो और ड्रेस पहना दो, फिर ब्लेजर, ये सही रहेगा। मोटा सा है, बस आध्या पतली है इसलिए लगता है। और मैं बहुत सोचने के बाद फिर वही सामान लेकर आ गई हूँ तुलसी मैया पे चढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मिल जाती। मेरे हस्बैंड बोलते कि यही ले लो, सब चीज़ें मिल जाती है, अलग अलग क्या लोगी। एक ये चुन्नी लेकर आई हूँ माता रानी पे उड़ाने के लिए, तुलसी मैया पे, बस इतना ही ले आई हूँ। और वी मार्ट गई थी तो वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी दिखने को मिली। हम लोगों ने दक्ष के लिए 2 स्वेटर पसंद किए, लेके आ भी रहे थे। फिर लास्ट में देखा इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, इतना टाइम लगेगा वहाँ पर बिल्डिंग पे, हम लोगों ने उसको भी छोड़ दिया। क्योंकि फिर कभी आएंगे तो बहुत सारा सामान लेंगे वहाँ से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी वहाँ पे। हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ देखी, मैट पैर जो पैरदान होते हैं वो सारी चीज़ें। तो जब अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे तब देखेंगे कि क्या मतलब ले वहाँ से। अभी तो छोड़ के सब चले आए, कोई सामान नहीं लिया। लेकिन हाँ, बहुत टाइम बाद मैं गई वी मार्ट, तो अच्छा लगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।